अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं यहाँ अपना लाइट सा जी मेकअप करने लगी हूँ और सबसे पहले मैंने लेंस जो मैंने आईज़ में डाले हैं वो फ्रेश लुक के हैं और हनी कलर है। तो मैंने सोचा मैं वीकेंड पे लाइट सा मेकअप कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। मैंने यहाँ सबसे पहले अपने फेस पे लोरियल की वाइट परफेक्ट डे क्रीम लगाई है। ये मॉइस्चराइज़र होती है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है। मैंने ये अप्लाई की है। उसके बाद मैंने ये ड्रीम वूमेन के नाम से फाउंडेशन आती है। इसमें विटामिन सी होता है और ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन होती है और ये फेस को काफ़ी ग्लो देती है और ये मॉइस्चराइज़र होती है। आप ये लगा लें डायरेक्ट फेस पे पहले या ये लोरियल की क्रीम लगा लें, दोनों का काम एक ही है जो मॉइस्चराइज़र फेस को करना होता है। अच्छा जी, ये आप लोगों को फार्मेसी से भी मिल जाएगी और विटामिन सी वाली ये ड्रीम वूमेन के नाम से। और ये आपको पॉलर की जो शॉप्स होती हैं जहाँ मेकअप होता है, पॉलर का और सामान होता है, ये वहाँ से भी मिल जाएगी। जो रियाज से मुझे देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको ये इशारा ख़ज़ान से मिल जाएगी। और बस यहाँ मैंने कैरोलाइन की स्टिक लगाई है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये ब्रांड सूट भी करता है मेरे फेस को, मेरी स्किन को। उसके बाद जी ये एब्रो कलर मैंने लगाया हुआ है अपने फेस पे। थोड़ी देर पहले तैयार होने से पहले मैंने ये 10 मिनट अपने एब्रो डाई किए, पेंसिल ना लगानी पड़े ताकि मुझे। तो इसके बाद कैरोलाइन की ही मैं जो है ना एक लिक्विड है जो मैं नेचुरल वैसे यूज़ करती हूँ, स्टिक ना लगाऊँ तो मैं ये लगा लेती हूँ और इसका नंबर है नंबर 9। ये आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, वैसे तो नंबर 6 है, 9 नज़र आ रहा होगा। उल्टा मैं दिखा रही हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि मैं दिखा रही हूँ जो चीज़ें वो उल्टी नज़र आ रही हैं कैमरे में। तो मैंने सोचा कि चले मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी और मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ। ये मैं फेस पाउडर लगाया है फ्लोमर का और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और इसका जो नंबर है ये मैंने पाकिस्तान से ख़रीदा था। इसका जो नंबर है 088 है और बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम पीच बेज कलर है जो मैं बहुत कम ही फेस पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र रखना पसंद करती हूँ। फेस पाउडर से थोड़ा सा ड्राई सा फेस हो जाता है और जो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद जी मैंने इसी ब्रांड की जो है ना सेम मैंने ब्लश लगाई है लाइट बेबी पिंक कलर की, जिसमें थोड़ी सी शाइन भी है, ग्लो भी है, जिससे लगाने से मेरा फेस जो है ना सही का ग्लो मारता है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ये छोटी सी किट ख़रीदी भी है, बहुत ही प्यारी सी, जो मैंने शॉप आप लोगों को इशारा ख़ज़ान की दिखाई थी। ये मेरा वहीं का मेकअप ख़रीदा हुआ है। ये शेड मैंने वहीं से ख़रीदे थे। तो मैं अपने फेस पे जो है ना ज़्यादातर इतना थोपा थोपी नहीं करती हूँ। ये आज ही बस मुझे जोश आ गया था कि मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फेस पे, वैसे मैं हल्की सी फाउंडेशन कैरोलाइन की अपनी जो लिक्विड वाली है वो यूज़ कर लूँ तो वही इनफ हो जाती है मेरे लिए, या विटामिन सी वाली यूज़ कर लूँ वो इनफ हो जाती है। अच्छा जी, ये शेड मैंने लाइट गोल्डन सा अपने एब्रो के नीचे लगाया और नीचे मैंने थोड़ा सा लाइट बेज कलर अपने आईज़ पे लगा दिया। और मैं आईलाइनर जो है ना कम यूज़ करती हूँ अपनी आईज़ पे। मुझे आईलाइनर बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं लगा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ये शुआएं जा रही हैं आईलाइनर की। तो मैं लाइट सा जो है ना मिक्सिंग दे देती हूँ अपने जो है आईज़ के नीचे, वो मुझे ज़्यादा अपनी आँखों पे पसंद आती है। डार्क कलर में या ब्लैकिश में या डार्क ग्रीन में या डार्क पर्पल में या डार्क जो कलर ब्राउनिश में आते हैं वो मैं आईज़ के नीचे यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मिक्सिंग में फैला हुआ थोड़ा सा जो होता है शेड, उससे मुझे आईज़ अपनी स्मोकी लगती हैं और मुझे अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, लाइक श्रीदेवी जैसी। और बस लाइट गोल्डन सा मैंने अपने आईज़ के ऊपर शेड लगाया है और नीचे मैंने ब्राउन शेड लगाया है। और ये मैं जो है पलकों के नीचे जो पेंसिल का स्टाइल लगा रही हूँ, इससे क्या होता है, इससे पलकें आपकी घनी लगती।
बस यहाँ मैं हल्का सा हो गई हूँ रेडी, जल्दी जल्दी फटाफट वाला ये मेरा मेकअप है और ये मैं आजकल ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड, स्किनी कलर अपनी जो है लिपस्टिक में। पहले मैं पिंक लगा रही थी तो मैंने थोड़ा सा पिंक से हट के अब ये स्किन कलर पे आ गई हूँ और ये स्किन कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने मेकअप की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है उससे पहले मैंने अपने फेस पे ये वैक्स की थी। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कर लेती हूँ शेयर। कोई इवेंट होता है, कोई ख़ास पार्टी वार्टी हो, मुझे जाना हो तो मैं ये फेस वैक्स कर लेती हूँ यूज़। अच्छा जी, ये फेस वैक्स कहा जाता है इसको, लेकिन इसको अरबी में शमा कहा जाता है और ये फिंगर की हेल्प से की जाती है। थोड़ी थोड़ी करके फिंगर से उठा के अपने फेस पे अप्लाई करनी होती है और फ़ौरन खींच लेनी होती है। और ये साबुन की टिक्किया की जैसी गोल गोल सी ये साइड पे रखी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये इस शक्ल में मिलती है। जो रियाद के लोग हैं वो इशारा ख़ज़ान से ले सकते हैं, आराम से ये इजीली मिल जाती है। शमा के नाम से इसको शमा कहा जाता है। ये मेरी बहनें जो फेस वैक्स यूज़ करती हैं घर में, जिनको पार्लर में जाना पड़ता है और पार्लर का टाइम नहीं है, तो वो घर में भी इस तरह कटोरी में मेल्ट करके यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास इसकी मशीन थी लेकिन मशीन एट अ टाइम पे मुझे धोखा देगी, वो चल नहीं रही थी, तो मैंने इसको कटोरी में मेल्ट करके यूज़ की है। तो आप लोग भी इस तरह इजीली अपने घर में वैक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपनी फिंगर की हेल्प से उठाएं, इतनी गर्म भी ना उठाएं कि आपकी उंगली जल जाए और छाला निकल आए, आप रोटियां ना पका सकें। तो इसको जो है ना इस तरह उठाएं अपनी फिंगर से। ये की फिंगर से इसलिए जाती है ताकि आपको पता चले कितनी हीट है और स्किन पे जब लगेगी तो कैसे लगेगी। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके अपनी स्किन को टाइट पकड़ के इसको अप्लाई करना है और खींच लेना है झटके से। तो ये बड़ी मज़े की होती है, ग्लो आ जाती है फेस पे, जैसे आप लोगों को मेरे मेकअप में स्किन नज़र आ रही है, इसी से ग्लो है सारी। अच्छा जी, वैक्स के बाद किसी किसी को पिंपल आ जाते हैं, रैश हो जाते हैं, वो फ़ौरन से तैयार नहीं हो सकते, मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन को ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आइसिंग कर लेती हूँ वैक्स के बाद, या कोई एंटीबायोटिक लगा लेती हूँ, जैसे कि बिटनोवेट होती है, जैसे कि जो है अलीका होती है येलो कलर की ट्यूब, वो अप्लाई कर लेती हूँ। या मैं दही, मैंने इस टाइम जो लगाई थी अपने फेस पे अप्लाई किया था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने दही पहले खीरे को कद्दूकस किया, उसका पानी निकाला, उसमें दही मिक्स करके मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दिया था, जिससे मेरा फेस हो गया था ठंडा कूल कूल और ग्लो वाला हो गया था। फिर मैंने मेकअप अप्लाई कर लिया आप लोगों के सामने ही। अच्छा जी, यहाँ आप लोगों को हम दिख रहे होंगे रेडी शेडी हो रहे हैं हम लोग, पैकिंग शैकिंग हो रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, वीकेंड है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं। यहाँ मुझे हो रही थी चाय की तलब, मैंने फटाफट चाय बनाई और ताकि जो ये अदील और मैं गाड़ी में चाय को इंजॉय करते हुए अपने सफ़र पे निकल जाएं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी सारी सोन यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये गरम गरम चाय अभी मैंने डाली है, ये स्टीम आ जाए आप लोग भी हमारे साथ पी ले चाय। ये अदील की है और ये मेरी है और हमारी हो रही है भागन भाग तैयारी और इमरजेंसी में हम कहाँ जा रहे हैं ये तसल्ली से मैं आप लोगों को गाड़ी में चल के बताती हूँ, क्योंकि अभी भाग दौड़ के हो रही है तैयारी। अदील साहब अभी ही आए थे और हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और अदील साहब ने कहा चलो जी, तो बस हमने तैयारी पकड़ ली। जी ये देखिए फाइनल लुक, मैं हो गई हूँ रेडी एंड शेडी, ये देखिए। और ये लाइट सा जो है ना, मैंने आप लोगों को फटाफट वाला अपना जो है ना जल्दी जल्दी वाला मेकअप दिखाया है। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा अम्बाया कैसा लग रहा है। और मेरा ये जो न्यू बैग मैंने ओपन किया है, मुझे अदील साहब ने एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट किया था, तो ये भी बताइएगा। और ये अम्बाया के साथ कैसा लग रहा है, डबल अम्बाया है, कभी ये पहन लिया तो कभी येलो पहन लिया, अच्छा जी कभी ऑफ वाइट पहन लिया। अदील साहब जो है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बच्चे भी जा चुके हैं, तो मैंने सोचा फाइनल लुक अपना दिखाने के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता भी दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अलकसीम फेरी भाभी की तरफ।
आप लोग को पता है कि पिछले वीकेंड फेरी भाभी यहाँ आई हुई थी अहमद साहब की मुबारकबाद देने, तो अब मैं जा रही हूँ अलीना के लिए। और फेरी भाभी बता रही थी कि अम्मी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, तो एक बार चक्कर लगा लें आप हमारी तरफ। तो बस मैं यूँ समझ लें कि ख़ास अली छोटी बेटी के लिए और जो है ना ख़ास मैं आंटी के लिए जा रही हूँ। आंटी से एक बार फिर मेरी मुलाकात हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। में आ चुके हैं और बस जाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। और ये मेरा गुड्डा मेरे गुड्डे को देखिए आप कि कैसे लेटे हुए हैं मेरे गुड्डे साहब। मोहम्मद पीछे, अहमद छोड़ना बेटा। तो एकदम सही से पैक हो गए हैं, तो बस इनको आ रहा है सुकून, नींद आ रही है इनको। और मैं और अदील जो है ना अब गाड़ी में करेंगे चाय को एंजॉय। ये देखिए मैं तैयार श्यार हो रही थी और पैकिंग शैकिंग कर रही थी, तो उसमें ये हल्की आंच पे पक पक के बड़े मज़े की चाय हो चुकी है। और मेरा मेकअप भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और इतने दिनों बाद मैं हुई हूँ तैयार रेडी शेडी, और इस तरह से मेकअप करके मैं निकल रही हूँ। उख्ती कम सैर आदि। मुझे रियाद की ये स्ट्रीट बहुत खूबसूरत लगती है। इस स्ट्रीट पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रियाद की मशहूर बिल्डिंग्स, मलिक फहद है। अच्छा जी, हमें नहीं पता जी मलिक फहद है, ये आप लोगों का काम है याद रखना, हमें कहाँ याद रहता है। हमें टमाटर मिर्ची हरा धनिया बस यही याद रहता है। काफ़ी रौनक वाली ये स्ट्रीट है। जी मामा जी अच्छा ठीक है, ये पीछे बैठे हुए हैं ऑर्डर चला रहे हैं। जी साहब लेने गए इस मार्केट से जो है ना सामान, कुछ चुटर पुटर बच्चों के लिए चीजियाँ विजियाँ। और ये देखिए जी मैं और मेरा बच्चा जो है ना मैचिंग खेले रहे हैं भैया। आज तो हम मैच हो रहे हैं। ऑफ वाइट मेरा अम्बाया और ऑफ वाइट जो है ना मेरे बच्चे का ड्रेस। आज ये बेयर बने हुए हैं, टेडी बेयर। ये देखिए ये सो रहे। और रियाद से ज़्यादा जो है ना गसीम में होती है सर्दी, अभी बर्फ़ वाली जो है ना हवा है। ये देखिए दिल साहब ने टोपा वोपा भी नहीं पहना हुआ, कुछ भी नहीं पहना हुआ। अभी कुछ लोग व्लॉग देखेंगे और कुछ ना कुछ फ़ोन आ जाना है। यस आदि ज़रा मोहम्मद को सीधा लिटा दे पीछे। मोहम्मद साहब सो गए। और जो गसीम है वो रियाद से 4 घंटे दूर है, 4 घंटे पे है। और हमने 1 घंटे का सफ़र तय कर लिया है, बाकी 3 घंटे हैं। बाकी आराम आराम से बस जा रहे हैं और गपशप करेंगे। लास्ट टाइम मेरी और आंटी की बहुत अच्छी गपशप हुई थी। फेरी भाभी तो सो गई थी, मेरी और अम्मी की जो है ना काफ़ी अच्छी गपशप हुई थी। हम बैठे रहे थे काफ़ी देर तक, हम बातें करते रहे थे। तो बस इस वजह से भी शायद आंटी मुझे भी मिस कर रही हैं और मैं भी आंटी को मिस कर रही हूँ। तो वंस अगेन हमारी जो है ना गपशप लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र ख़त्म होने पे है, बल्कि हम लोग पहुँच ही चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम हैं सफ़र के राही। और हमें और अदिल यही बैठे बातें कर रहे थे। सफ़र हमारी जो है ना लकीरों में लिखा हुआ है, हम सफ़र ही सफ़र करते रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं सफरी व्लॉगर हैं, सफरी नहीं सफरी कपल हैं हम। और सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है, अदील को बहुत पसंद है। और असल बात यह है कि मैं घर में 10 मिनट 5 मिनट भी टिक के नहीं बैठ सकती हूँ। मैं गाड़ी में आती हूँ तो थोड़ा अदील को यही लगता है कि थोड़ा टिक के बैठ जाती हो, सुकून से बैठ जाती हो। मैं घर में नहीं बैठ सकती हूँ और गाड़ी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। और मुझे सफ़र बहुत पसंद है। मैं जितना लंबा सफ़र करूँ मेरा दिल नहीं भरता है, मैं एक्टिव ही रहती हूँ। और तैयारी भी मेरी ऐसे होती है एक्टिव वाली है। आदि सही बात है, ऐसे होती है ना, झटपट।
झटपट वाली, रेडी शेडी भी हो जाती हूँ जैसे अभी हुई हुई हूँ। तो बस यही है कि बस मकसद हमारा यही था कि कल इंशाल्लाह छोटी का जो है ना हम केक भी काटेंगे, जैसे अहमद का काटा था। उनकी खुशी उनके घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग आए थे, मैंने तो बोला था कि हम दोनों ही केक कट कर लेते हैं और यही सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी ही खुशी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। ये अच्छी बात है और ये फेरी भाभी का प्यार है जो उन्होंने बोला कि नहीं नाजिया भाभी आपने उधर आना है, एक मुलाकात आपने आके अम्मी से वहाँ पे भी हमारे घर पे भी आके करनी है। तो मैंने कहा कि ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंटी ने फिर इसके बाद मसरूफ़ हो जाने, आंटी ने मक्का मदीना भी करना है, आंटी ने आगे सफ़र भी करने हैं। तो इस वजह से कि आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी। शॉर्ट टाइम में आए हैं, आज थर्सडे है तो फ्राइडे स्टे करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चों का जो है ना स्कूल भी है और आदिल साहब की ड्यूटी भी है। तो बस वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा, गपशप हो जाएगी और छोटी छोटी यादें जो है ना हम सब समेट लेंगे। और असल में ये है कि आदिल साहब की जैसे भाई की ड्यूटी थी, भाई ने भी एक दिन स्टे किया था, इसी तरह हम भी वही शेड्यूल लेके आए हैं थोड़ा सा चेंज लेने के लिए। और मैं कहती हूँ लॉन्ग ड्राइव लाइफ में लेनी चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर सफ़र का मन है, अगर कहीं जाने का दिल है, तो मैं कहती हूँ झटपट तैयारी करें और निकल जाएं। ये थोड़ा जो है ना चेंज हो जाता है, लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने नेचर को चेंज करने के लिए, अपने फेस में चेंज लाने के लिए, अपनी थोड़ा सा जो है ना लुक को चेंज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में छोटे छोटे जो मूवमेंट है वो इंजॉय करें और जो है ना निकल जाए जहाँ का दिल करे।